अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बात करूंगा पाँव की जो जलन होती है यानी बर्निंग फीट सिंड्रोम, इसके मुतालिक बात बताऊं मैं करूंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्स अब्दुल अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है बर्निंग फीट सिंड्रोम। इसमें कई वजूहात होती हैं। चूँकि मैं इसके काजेज़, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट बताऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बहुत ज़्यादा बीमारी है। हर दूसरा तीसरा बंदा ये शिकायत करता है कि मेरे पाँव के अंदर जलन हो रही है। बाज़ तो हाथों के अंदर भी जलन बताते हैं। ये किन लोगों को होती है? पहले नंबर पे तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं यानी शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको, चूँकि ये बेसिकली जो ये बीमारी है ये न्यूरोपैथी की है, यानी नर्व्स जो हैं वो जब वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, अपना काम कम करना शुरू कर देती हैं, तो उस वक़्त ये मसला बनता है। डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसकी जब नर्व्स वीक होती हैं जिसकी वजह से ये जलन शुरू हो जाती है, अगर उनका ट्रीटमेंट की जाए तो ये मरीज़ काफ़ी इसमें बेहतरी आ सकती है। ये बिल्कुल कंप्लीट ठीक नहीं होता, क्योंकि पहले नंबर पे उसकी शुगर कंट्रोल करना होती है, फिर इसकी बर्निंग फिट जो होते हैं इनको ट्रीट किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो पेशेंट आ जाता है वो होता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी वाला। जिसके अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी वो भी पाँव की जलन की शिकायत करेगा। जब वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी क्लियर कर दी जाए, उसको विटामिन बी किसी फॉर्म में दे दी जाए, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में या किसी और फॉर्म में एज ए न्यूट्रिशन दे दी जाए, तो ये मसला उसका हल हो जाता है। तीसरे नंबर पे वो मरीज़ आता है वो टॉक्सिन टनल, जिसकी वजह से नर्व्स दब जाती है, उसको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये टॉक्सिन टनल वाला जो मरीज़ होता है ये भी काबिल इलाज है, इसकी भी ये क्लियर हो सकता है। एलोपैथी में तो इसको इंजेक्शन दिया जाता है कि वो जो वेन होती है वो स्ट्रेस होती है, उसको इंजेक्शन लगाने से कि वो कवर हो जाती है, रिकवरी हो जाती है उसकी। लेकिन होम्योपैथी में इसकी ट्रीटमेंट है कि आप इसको मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं, वो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो सकता है। आपने इसमें करना क्या है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है? डायबिटिक पेशेंट जो है उसको आपने पहले उसकी जो शुगर है उसको आपने कंट्रोल करना है, फिर ये इसके पाँव की जलन वाला मसला जो होगा, ये शिकायत होगी, वो ठीक होगी। इसके बाद आता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी वाला, उसको विटामिन बी किसी फॉर्म में दे दें, वो ठीक हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो आता है वो टनल, जिसमें जो वेन होती है, नर्व होती है, वो स्ट्रेस हो जाती है, उसको मेडिसिन के ज़रिए भी ठीक किया जाता है, फिजियोथेरापी के ज़रिए ठीक किया जा सकता है, आकोपेंक्चर के ज़रिए ठीक किया जा सकता है, एक्सरसाइज करके उसको ठीक किया जा सकता है। उसके बहुत सारे सोर्स हैं जिनके ज़रिए उनको ट्रीट करके आप बेहतर हो सकते हैं। फिर इनसे अगर बाहर जाया जाए, फिर कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको एंजाइटी होती है, उनको भी पाँव की जलन हो सकती है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनको पाँव की जलन नहीं होती, सिर्फ उनको वहम होता है। अगर वो किसी काम में लग जाएं, किसी को उनको बातों में लगा दिया जाए या उनका ध्यान किसी और तरफ कर दिया जाए, तो उनको पाँव की जलन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, उनको महसूस नहीं होती। और अक्सर ऐसे मरीज जो होते हैं वो रात के वक्त चूँकि मसरूफ़ नहीं होते, दिन में मसरूफ़ रहते हैं काम काज में, वो दिन को महसूस नहीं करते तकलीफ़ को, रात को अक्सर ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।